Hello, good morning friends. How are you? I think all are fine. So HPSC PGT का फॉर्म अप्लाई करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। तो उन सभी का जवाब HPSC के द्वारा इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। तब सभी क्वेश्चंस का उसके साथ साथ ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। तो पीजीटी की जो एडवर्टाइजमेंट मेंशन की गई थी, हरियाणा कैडर और मेवात कैडर, उन दोनों के ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे। हाउ डू आई रजिस्टर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि कैसे रजिस्टर्ड करें, तो इसके ऊपर मेंशन है कि आप HPSC की फैमिली आईडी, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के थ्रू किसी भी एक चीज़ को यूज़ करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। What to do when server error persists? Server error is a temporary problem which get resolved in a short time। कि कई बार क्या कह रहे कैंडिडेट्स की 3 बार अप्लाई कर चुके हैं, 3 बार यूज़ कर चुके हैं, कई बार जो है बच्चों ने इस चीज़ को अपने फॉर्म को फिल करने के लिए जो है अलग अलग सेंटर्स पे जा रहे हैं, लेकिन साइट बिजी की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि ये एक टेम्परेरी एरर, परमानेंट एरर नहीं है, इसको जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद है व्हाट टू डू इफ़ द प्रीवियस डाटा ऑफ द कैंडिडेट्स वो अप्लाइड इन 19 एंड 22 इज़ नॉट फेस्ट। कि कई जब कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो डाटा को नहीं उठा रहा है, 90 हो या 22 हो, तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्स इन्होंने कहा है कि ये 5 चीज़ें अगर मैच होती है, नेम, पोस्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो जो आपका डाटा है वो उठा लेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपकी अलग है तब डाटा उठाने में प्रॉब्लम आ रही है। 5 एंट्रीज डू नॉट मैच द प्रीवियस डाटा ऑफ कैंडिडेट्स विल नॉट बी फेस्ड एंड सच कैंडिडेट will not be able to claim any relaxation. Such candidates are advised to fill the application as fresh या new candidates। तो उन कैंडिडेट्स को फ्रेश या न्यू अप्लाई करना होगा। अगर इनमें से 5 में से कोई भी चीज़ मैच नहीं होती है तो उसकी वजह से डाटा को नहीं उठा रहा है, तो आपको नया जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। What to do if EWS, BCA, BCB data is not captured in family ID? Such candidates may register through आधार मोबाइल या मोबाइल नंबर। तो उन कैंडिडेट्स को जो कि EWS हैं, BCA हैं, इनका डाटा जो है फैमिली आईडी से अगर कैप्चर नहीं हो रहा है तो आप आधार नंबर या मोबाइल नंबर का यूज़ कीजिए। और अगर आपके पीपी में कोई भी मिस्टेक है तो भी आप आधार नंबर या मोबाइल नंबर का यूज़ कीजिए। व्हाट टू डू CGPA इंस्टीड ऑफ परसेंटेज। तो कई कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम हमारे जो डाटा है वो परसेंटेज में नहीं है, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज से जाके कि किस तरह से इसको जो है आपकी जो जनरेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, काइंडली कन्वर्ट द CGPA इनटू परसेंटेज टू फिल अप द कॉलम अकॉर्डिंगली। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज है वो फिल करनी होगी, CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करवा के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। कि आपकी अगर कोई भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं मेंशन है, एप्लीकेशन फॉर्म से आउट हो चुका है, तो आप ईमेल आईडी कर सकते हो। देखो ये मेंशन है support@hpsc@haryana.gov। इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट टू डू एडिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट बिफोर फाइनल सबमिशन। कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको सबमिशन से पहले ही एडिट करना होगा, सबमिशन के बाद आपका एडिट नहीं होगा। व्हाट टू डू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे एडिट कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा है द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एडिटेड बिफोर पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फीस। कि फ़ीस की पेमेंट करने से पहले ही आप उसको एडिट कर सकते हो, फ़ीस की पेमेंट के बाद एडिट नहीं होगा। व्हाट टू डू इफ़ रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। की रजिस्टर्ड नंबर मेंशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड नंबर मेंशन नहीं है, अगर आपका रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड नंबर मेंशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको ईमेल करना होगा support@hpsc@haryana.com। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर है 181800-432 यानी कि 1800-1800431 एंड ईमेल आईडी support@hpsc@haryana.government.in। इसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो जो कैंडिडेट्स के मैसेज आए हुए थे, जो जो प्रॉब्लम थी, इन सभी को सॉर्ट आउट किया गया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपकी अभी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, टोल फ्री नंबर का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो।